जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का शब्द चित्र, उसका लॉन्ग क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, यह कहा गया है डिस्क्राइब माने वर्णन करिए द चेंजिंग माने बदलते हुए, रिलेशनशिप माने रिश्तों का, बिटवीन माने बीच में, द ऑथर यानी कि लेखक के, एंड हिज ग्रैंडमदर और उसकी दादी माँ यानी कि दादी और लेखक के बीच के जो रिलेशन थे वो किस तरह से बदले थे, उनको हमें यहाँ लिखना है। डिड माने फिर हमसे पूछा है क्या दियर फीलिंग, क्या उनकी भावनाएं फॉर ईच अदर एक दूसरे के लिए, चेंज माने बदली, तो क्या इन बदलते रिश्तों के साथ में या उनकी जो संबंध जो बदल रहा था समय के साथ, क्या उसकी वजह से एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाएं भी एक दूसरे के प्रति बदल गई थी। वो हमें दो सवालों का जवाब देना है। तो इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है कि ड्यूरिंग माने चलते हुए, हिज चाइल्डहुड माने अपने बचपन के, यानी कि बचपन के दौरान, द ऑथर जो लेखक है, वाज था, टोटली पूरी तरह से डिपेंडेंट माने निर्भर, किस पर, ऑन हिज ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ पर, यानी कि बचपन के समय लेखक अपनी दादी माँ पर पूरी तरह से निर्भर था। इनफैक्ट माने और हम कहें तो भैया शी वाज ए पार्ट, वो एक हिस्सा थी, यानी कि दादी जो है एक हिस्सा थी किसका, ऑफ हिज लाइफ माने उसके जीवन का, यानी कि पोते के जीवन का वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। अब द टर्निंग पॉइंट, वो मुख्य मोड़ पहली बार कब आया, तो वैन माने जब, द ऑथर ये लेखक, एंड हिज ग्रैंडमदर और उसकी दादी माँ, केम माने आ गई, टू द सिटी माने शहर, यानी कि जब लेखक और उसकी दादी माँ गांव छोड़ के शहर की तरफ आ गए, तो इट वाज ए टर्निंग पॉइंट, यही मुख्य बिंदु था, इन दियर माने उनके, फ्रेंडशिप उनकी दोस्ती में, यही उनकी दोस्ती का मुख्य बिंदु था। ऑल्दो माने यद्यपि, दे शेयर्ड माने वो शेयर करते थे, द सेम रूम माने एक ही कमरा, शहर में आने के बाद भी वो एक ही कमरा शेयर करते थे, लेकिन हिज ग्रैंडमदर, अब उसकी दादी जो थी, नो लॉन्गर माने लंबे समय तक नहीं, वेंट माने जा पाई या गई, टू स्कूल माने स्कूल को, विद माने द ऑथर लेखक के साथ में, यानी कि शहर में आने के बाद भले ही वो एक रूम शेयर करते थे, लेकिन अब लंबे समय तक वो उसके साथ स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि अब वो इंग्लिश मीडियम में जाता था, गांव में जाती थी स्कूल उसके साथ में। शी कुड नॉट हेल्प माने वो मदद भी नहीं कर सकती थी, हिम उसकी, इन हिज स्टडी माने उसकी पढ़ाई में, और दादी अब उसकी पढ़ाई में भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। अब आता है लिंक स्नैप्ड, जो उनके बीच में थोड़ा सा लिंक था या रूम शेयर करने वाला, वो भी कब टूट गया, तो लिंक स्नैप्ड माने वो नाता जो था वो टूटा। वैन माने जब, द ऑथर लेखक ने, वेंट अप माने वो चला गया, टू यूनिवर्सिटी यानी कि जब वो विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए गया, तो ही वाज गिवन माने उसे दिया गया, ए रूम माने एक कमरा, ऑफ हिज ओन उसके खुद का, अब उसको अलग से एक कमरा उसके नाम का दे दिया गया। अब क्या हुआ, द कॉमन लिंक, जो उनके बीच में कॉमन लिंक था, ओ फ्रेंडशिप माने दोस्ती का, बाज स्नैप वो भी टूट गया, क्योंकि अब वो रूम भी शेयर नहीं कर रहे हैं, तो अब लगभग दोनों में काफ़ी दूरियां बढ़ गई हैं। द ग्रैंड मदर दादी ने एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया था, हर आइसोलेशन अपना अकेलापन, विद माने साथ में, रेसिग्नेशन अपनी मर्जी से, और दादी ने उस चीज़ को अपनी मर्जी से बड़े आसानी से इस बिछोह को महसूस कर लिया था और स्वीकार कर लिया था। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला, दियर फीलिंग माने उनकी भावनाएं या उनकी भावना, फॉर ईच अदर माने एक दूसरे के लिए, डिड नॉट चेंज, ये हम इस वाले सवाल का जवाब दे रहे हैं कि भैया उनकी भावनाएं एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी बदली नहीं थी, बल्कि क्या हुआ, शी वेंट टू माने गई थी, बिड माने छोड़ने, हिम उसे, फेयरवेल माने विदाई, एट द स्टेशन माने स्टेशन पर, वैन जब, ही यानी कौन, लेखक, लेफ्ट माने निकला था, फॉर एब्रोड विदेश के लिए, यानी कि जब वो विदेश के लिए निकला तो दादी उसे विदाई देने के लिए स्टेशन पर उसे छोड़ने भी गई थी, और उसके साथ साथ शी रिसीव्ड माने वो लेने भी गई थी, हिम उसे, ऑल्सो माने भी, वैन जब, ही केम बैक वो वापस आया था, फ्रॉम एब्रोड माने विदेश से, जब वो विदेश से वापस आया तो दादी उसे लेने के लिए भी गई थी। शी क्लैप्ड माने उसने गले लगा लिया था या भर लिया था, हिम उसे कहाँ भर लिया था, इन हर माने अपनी, आर्म्स का मतलब होता है हाथ, यानी उसने गले में उसको लगा लिया था। सी सेलिब्रेटेड उसने मनाया था, हिज होम कमिंग उसके घर आने को, किसने, दादी ने घर आने को सेलिब्रेट किया अपने पोते के, बाय सिंगिंग माने गाकर यानी गीत गाकर, एंड बीटिंग माने पीट कर, द ड्रम माने ढोलक, यानी कि दादी ने अपने पोते के घर आने को सेलिब्रेट भी किया था, ड्रम पीट कर यानी कि ढोलक पीट कर और गीत गाकर। तो ये इसका हिंदी अर्थ था। अगर आपको कोई दिक्कत है दोबारा से एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।